रियल एस्टेट में निवेश एक ऐसी संभावना है जो आपके लिए एक सुरक्षित भविष्य का मार्गदर्शन प्रदान करती है, क्योंकि प्रॉपर्टी में निवेश करके आप न केवल संपत्ति खरीदते हैं बल्कि आप अपने भविष्य का निर्माण भी करते हैं। इसलिए आज के युग में रियल एस्टेट निवेश एक महत्वपूर्ण विचार है जिसे हर व्यक्ति सोचता है, और निवेश के रूप में यदि एक प्लॉट हो तो वो बहुत ही आकर्षक लगता है, और खासकर तब जब वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा या यमुना एक्सप्रेसवे में हो। क्योंकि पिछले 2 साल में नोएडा की प्रॉपर्टी ने एप्रिसिएशन के मामले में नए नए रिकॉर्ड बनाए हैं, जिसमें दिल्ली और गुड़गांव भी पीछे रह गए हैं। इसलिए अथॉरिटी ने जैसे ही प्लॉट की नई स्कीम यमुना एक्सप्रेसवे पर निकाली तो हर कोई बस इसमें ही निवेश करने के लिए इच्छुक है। तो क्या आप भी अथॉरिटी की इस नई स्कीम को एक अवसर के रूप में देख रहे हैं? तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज हम यमुना एक्सप्रेसवे पर आई नई स्कीम के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यमुना एक्सप्रेसवे दिल्ली एनसीआर का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके आसपास के क्षेत्रों में कई सुविधाएं मौजूद हैं, और आए दिन यमुना एक्सप्रेसवे पर भी हम कोई न कोई नई परियोजना का नाम सुनते ही रहते हैं। हालांकि इनमें कौन सी परियोजना कब धरातल पर उतरेगी ये कोई नहीं जानता, मगर डेवलपमेंट अथॉरिटी का निर्माण तो एरिया को डेवलप करने के लिए ही होता है, जिसके तहत वो समय समय पर रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्लॉट की स्कीम लेकर आती है, जिससे उस एरिया को जल्द से जल्द डेवलप किया जाए। और यही कारण है कि यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी आपके लिए लॉटरी सिस्टम के तहत प्लॉट्स लाती है, जिससे अधिक से अधिक लोग इसमें भाग लें। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी प्लॉट्स के चाहने वालों के लिए RPS 07 स्कीम के तहत प्लॉट्स लाई है, जिसमें 120 मीटर से 2000 मीटर तक प्लॉट के साइजेस हैं। अब यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी का दायरा लगभग 150 किलोमीटर लंबा है, जिसमें वो सालों साल आपके लिए ऐसी ही परियोजनाएं लाती रहेगी, और उसी परियोजना का छोटा सा हिस्सा इस बार भी लेकर आई है। तो आइए पहले इस स्कीम के बारे में ही बात कर लेते हैं। येड़ा RPS 07 2023 प्लॉट्स स्कीम। ये आवासीय स्कीम 8/8/2023 से 1/9/2023 तक चलेगी, और इसका ड्रॉ 18 अक्टूबर 2023 को निकाला जाएगा। इस स्कीम में लगभग 1184 प्लॉट्स निकाले जाएंगे, और ये सभी प्लॉट्स सेक्टर 16, 17 और 20 में निकाले जाएंगे। स्कीम में भाग लेने के लिए आपको यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी.com पर जाकर अप्लाई करना पड़ेगा। इस स्कीम में आपको 120 मीटर, 162 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर और 2000 मीटर के प्लॉट्स मिलेंगे। इस स्कीम के तहत आपको 24,600 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। स्कीम के तहत आप मल्टीपल फॉर्म्स भी भर सकते हैं, मगर दोनों फॉर्म पर प्लॉट निकलने के बाद एक प्लॉट आपको अथॉरिटी को वापस करना होगा। प्लॉट निकलने के बाद आप इसे बिना रजिस्ट्री के सेल नहीं कर सकते, और प्लॉट की रजिस्ट्री होने में कम से कम 4 साल तक का समय लग सकता है। प्लॉट निकलने के बाद आप किसी भी बैंक से लोन भी करवा सकते हैं। वैसे तो अथॉरिटी प्लॉट्स निवेश के लिए एक सुरक्षित विकल्प माना जाता है, मगर जैसे जैसे लोग प्लॉट्स को रहने के बजाय केवल प्रॉफिट बुक करने के मकसद से ही लेने लगे, तब से अथॉरिटी ने इसमें यह शर्त लागू कर दी है कि आप इसे केवल रजिस्टर करवाने के बाद ही सेल कर पाएंगे, जिससे इसमें वही लोग अप्लाई करें जो लोग यह रहने के इच्छुक हैं, क्योंकि अथॉरिटी का मकसद आपको प्रॉफिट बुक करवाना नहीं बल्कि जगह को जल्द से जल्द डेवलप करना होता है। इस स्कीम के तहत अब तक 60,000 से भी ज़्यादा लोग इसमें भाग ले चुके हैं, और स्कीम खत्म होने तक लगभग 1.5 से 2 लाख लोग इसमें भाग लेंगे, जिससे अथॉरिटी के लिए तो ये स्कीम एकदम हिट हो गई, मगर आपके लिए ये फिर से उम्मीद की वो लॉटरी है जिसका निकलना लगभग असंभव लगता है, क्योंकि 1.5 लाख लोगों में लगभग 900 जनरल प्लॉट्स के बीच प्लॉट निकलने के लिए सही में एक अच्छी किस्मत होनी चाहिए। एक पल के लिए मान लेते हैं कि किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते, मगर आप फैसले तो लीजिए, क्या पता किस्मत ही बदल जाए। सबसे ज़्यादा संख्या की अगर बात करें तो 200 मीटर के प्लॉट्स सबसे ज़्यादा हैं, मगर ऐसा नहीं है कि यदि आप
200 मीटर के प्लॉट्स में अप्लाई करेंगे तो ही आपके प्लॉट निकलने की ज़्यादा संभावना है। यदि किस्मत होगी तो कम संख्या वाले प्लॉट्स में भी आपका प्लॉट निकल सकता है, और यदि किस्मत नहीं होगी तो ज़्यादा संख्या वाले प्लॉट्स में भरकर भी आपका प्लॉट नहीं निकलने वाला। अब बहुत से लोगों का ये भी सोचना है कि प्लॉट्स निकलने के बाद क्या वो इसे ओपन मार्केट में सेल कर पाएंगे। अगर अथॉरिटी की माने तो आप इन प्लॉट्स को केवल रजिस्टर्ड करवाने के बाद ही सेल कर पाएंगे, और इन प्लॉट्स को रजिस्टर्ड होने में कम से कम 4 से 5 साल तक का समय लग सकता है। मगर मार्केट में बैठे कई प्रॉपर्टी डीलर्स आपको एग्रीमेंट, जीपीए या विल के द्वारा आपसे ये प्लॉट्स मार्केट रेट से सस्ते में ले लेते हैं, जिससे आपको मार्केट रेट जितना मुनाफा तो नहीं होता, मगर फिर भी 4 साल के लिए प्रॉफिट का इंतजार करने से तो अच्छा है कि आप उसे अभी सेल करके जल्दी मुनाफा ले लें, क्योंकि भविष्य में यहाँ की प्रॉपर्टी मार्केट किस करवट बैठेगी ये कहना मुश्किल है। कल की चिंता में हम अक्सर अपने आज को खो देते हैं। आज को महत्व देना भी जरूरी है, इसलिए भविष्य की चिंता छोड़कर आज के समय के हिसाब से ही इन प्लॉट्स का चयन करें। अब जो लोग इन प्लॉट्स को रहने के मकसद से देख रहे हैं तो उनको निवेश करने से पहले ये जानने की ज़रूरत है कि अथॉरिटी ने जब इस लोकेशन पर अपनी पहली प्लॉट्स की स्कीम लॉन्च की थी तब से अब तक अथॉरिटी ने यहाँ क्या क्या डेवलपमेंट करी है, क्योंकि मात्र योजनाओं की बड़ी बड़ी भविष्यवाणी करने से कुछ समय तक तो रेट बढ़ाए जा सकते हैं, मगर जब तक दैनिक आवश्यकताओं के लिए अथॉरिटी कोई ठोस कदम नहीं उठाती तब तक यहाँ एंड यूजर्स नहीं आएंगे। ग्रेटर नोएडा का इलाका यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर पड़ता है, और उस एरिया की 1990 के समय लगभग यही हालत थी जो आज यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर्स की है। मगर 30 साल गुजर जाने के बाद भी ग्रेटर नोएडा का इलाका अभी पूरी तरह नहीं बसा है, क्योंकि वहाँ भी मूलभूत सुविधाओं की कमी है। साथ ही साथ नौकरी और व्यवसाय भी बहुत कम मात्रा में है, और इसलिए यदि यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी भी मूलभूत सुविधाओं को अनदेखा करके केवल मेट्रो, मोनोरेल, एयरपोर्ट और फिल्म सिटी जैसी सुविधाओं पर ही ध्यान देगी तो ये इलाका रहने के लिए अगले 15 साल तक भी नहीं होने वाला। मूल सुविधाओं की अभावना में क्षेत्र की स्थापना असंभव है, क्योंकि बड़ी बड़ी परियोजनाएं आपको नए सपनों की एक सुगंधित पहचान तो दिला सकती हैं, मगर दैनिक आवश्यकताओं के बिना यहाँ रहना संभव नहीं। इसलिए जो लोग यमुना एक्सप्रेसवे की इस स्कीम को निवेश के लिए एक सुनहरा मौका देखकर इसमें भाग ले रहे हैं, वो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि निरंतर विकास के साथ साथ दैनिक आवश्यकताओं की भी जरूरत होती है, और तभी इन प्लॉट्स की मूल्यों में भी वृद्धि की संभावना होती है। तो अंत में मैं आपको यही कहूँगा कि यमुना एक्सप्रेसवे की इस स्कीम में यदि आप केवल टेम्परेरी प्रॉफिट या अस्थायी लाभ के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप इसमें खुशी से आवेदन कर सकते हैं, मगर खुद के रहने के लिए या भविष्य के निवेश के लिए आपको इस स्कीम से दूर ही रहना चाहिए। बाकी पैसा आपका और फैसला भी। प्रॉपर्टी में सफलता निवेश और समय पर निर्भर करती है कि आप किस समय और कितना निवेश कर रहे हैं। इसलिए आप जब भी प्रॉपर्टी में निवेश करें तो ध्यान दें कि आप बढ़ते मूल्यों के लिए निवेश कर रहे हैं, न कि किसी तनाव के लिए। जय हिंद।